बीआरएस खानापुर के इंचार्ज जॉनसन नाइक और म्युनिसिपल इलेक्शन इंचार्ज अब्दुल मुजीबुद्दीन ने निर्मल जिले में खानापुर म्युनिसिपैलिटी इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के 12 वार्ड से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को भी फॉर्म हवाले किए। इस मौके पर जॉनसन नाइक ने कहा कि खानापुर बल्दिया में बीआरएस इख्तिदार पर आएगी। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इंतखाबात में बीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। विकाराबाद में बीआरएस के कायदीन ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने मुबैना तौर पर कांग्रेस की मदद करने का पुलिस पर इल्जाम लगाया। पहले वार्ड के बीआरएस के उम्मीदवार मुर्तजा कांग्रेस उम्मीदवार के लिए दस्तबरदार हो गए ताकि कांग्रेस उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो सके। वक्त खत्म होने के मौके पर बीआरएस के उम्मीदवार नामजदगी के मरकज को पहुंचे, जबकि बीआरएस लीडर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मरकज को पहुंच गए। इस मौके पर बीआरएस के साबिक रुकने असेंबली एम आनंद ने यकीन जाहिर किया कि विकाराबाद में बीआरएस कामयाबी हासिल करेगी। विकाराबाद म्युनिसिपल कमिश्नर विक्रम सिम्हा रेड्डी ने कहा है कि विकाराबाद म्युनिसिपल में 2 काउंसलर्स बिला मुकाबला मुत्तफिका तौर पर मुंतखब हुए। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए जुमला 179 पर्चे नामजदगियां मौसूल हुई थी, जिनमें से 67 ने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है, जबकि 2 वार्डों के लिए बिला मुकाबला इंतखाबात अमल में आए। इन्होंने कहा कि विकाराबाद में 32 वार्ड्स के लिए 112 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఈరోజు వికారాబాద్ మున్సిపాలిటీ నందు విత్డ్రాల్ కార్యక్రమం పూర్తయింది. ప్రస్తుతము ఉన్న నామినేషన్స్ 112 మాత్రమే ఉన్నాయి. ప్రజెంట్గా వివిధ వార్డుల నుంచి విత్డ్రాల్ పోను ఈ 112 నామినేషన్లకు వివిధ పార్టీల నుంచి గుర్తులు ఇవాళ ఈవినింగ్ వరకు పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది. సింబల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే 2 వార్డులు యునానిమస్ కూడా అయినాయి. ఆ వార్డులు కూడా ఒకటి ఫస్ట్ వార్డ్ ఒకటి 15th వార్డ్ ఒకటి యునానిమస్ కావడం జరిగింది. కావున ఫర్దర్ ఎలక్షన్లకు బ్యాలెట్ పేపర్ ప్రింటింగ్ వెళ్తున్నాయి. ఫస్ట్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ప్రింటింగ్ అయిన తర్వాత ఒరిజినల్ బ్యాలెట్ కూడా ప్రింటింగ్ అవుతుంది. ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ సక్రమంగా జరుగుతుంది. అందరు సహకరిస్తుంటారు. దీంట్లో మొత్తానికి 179 అప్లికేషన్స్ ఉంటే మనకు నామినేషన్స్, దాంట్లో ఓన్లీ 67 అప్లికేషన్స్ విత్డ్రాల్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఉన్న అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి 112. कामारेड्डी के वार्ड 22 ड्राइवर कॉलोनी से मोहम्मद सलीम और मोहम्मद सिद्दीक कांग्रेस टिकट के ख्वाहिशमंद थे, मगर आज कांग्रेस का बी फॉर्म मोहम्मद सिद्दीक ने हासिल किया। इस मौके पर कामारेड्डी बल्दिया के बाहर मुस्लिम नौजवानों का हुजूम देखा गया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हक में नारे लगाए और इन्होंने नारे लगाते हुए मोहम्मद अली शब्बीर की रिहाइशगाह तक रैली निकाली और मोहम्मद अली शब्बीर से इजहार तशक्कुर किया। मेदक बल्दिया के इंतखाबात में AIMIM ने 6 उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा था, जिसमें से वार्ड नंबर 5 के एक उम्मीदवार ने अपनी नामजदगी वापस ले ली है, जबकि 5 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इस मौके पर मुकामी मजलिस के जिम्मेदार सैयद इशरत अली ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी हिस्सा लेंगे, जबकि इंचार्ज जिला मेदक रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन घर घर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। इन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। इस मौके पर कारपोरेटर ट्रोली चौकी हारून फरहान और दीगर भी मौजूद थे। आप लोगों को बुलाने का अहम मकसद ये है, 2026 के बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैदान में 6 उम्मीदवारों को उतारा गया था, लेकिन आज इस 6 उम्मीदवारों से एक उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन विड्रा कराया। दरअसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई अरसे से मेदक में इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और हमारे नुमाइंदे चुनकर भी आए।
जगित्याल म्युनिसिपल इंतखाबात में टिकट की तकसीम के मामले पर कांग्रेस में नाराजगी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि टिकटों के मामले में पार्टी की जानिब से रुकने असेंबली संजय के हामियों को तरजीह दी जा रही है। इस ज़िमन में कांग्रेस के कारकुनों ने साबिक वजीर जीवन रेड्डी के घर के सामने एहतजाज किया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि पार्टी के काम करने वालों को बी फॉर्म नहीं दिया गया है, जबकि कांग्रेस की जानिब से BRS से आने वालों को बी फॉर्म देने का इल्जाम लगाया। आसिफाबाद जिला कागज नगर म्युनिसिपल वार्ड नंबर 9 कोसर नगर कांग्रेस के लीडर यूसुफ खान ने बल्दी इंतखाबात में उनको टिकट न देने पर नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि वो कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज करते हुए दूसरों को टिकट दिया गया है। मैं पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी में हूं और पार्टी का भी जो मेन पार्टी का जो है मुद्दा सीनियरों को रिस्पांस देना और यूथ कांग्रेस वालों को टिकट देना बोल के, मैं पार्टी में 15 साल से पार्टी के आदेश के लिए हर काम कर रहा हूँ। जो भी प्रोग्राम बोल रहे हैं उस कर रहा हूँ और प्रोग्राम धरना आंदोलन रास्ता रोको सब कर रहा हूँ। करते पर भी आज वार्ड नंबर 9 से मेरे सर के एक हार्ड वर्कर को जीतने की सीट को मेरे को नहीं दे के एक BRS के कार्यकर्ता को टिकट दिए। अभी तक वो BRS पार्टी में कांग्रेस का खंडवा भी नहीं डाला, उसको टिकट दिए। ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी करे और मैं पिछले कई सालों से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। मेरे वार्ड में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद एक ही था, जो पार्टी अपोजिशन में रही जब भी मैं पार्टी का झंडा लेने के लिए कोई डर रहे थे, वैसे जब पार्टी का झंडा पकड़ के मैं पार्टी के लिए काम करूं। लेकिन अब जीतने के बाद मेरे को नहीं बोल के पैसों को बता के। वरंगल और हनमकुंडा अजला के अक़लियती कायदीन ने हनमकुंडा कलेक्ट्रेट के सामने रुकने असेंबली कौशिक रेड्डी की जानिब से करीमनगर जिले के वेनावंका मंडल में मुनक़िदा सम्मक का सारलम्मा यात्रा के दौरान किए गए नामुनासिब तबसरों के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया और करीमनगर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ किए गए नामुनासिब रिमार्क्स की मजम्मत। जंगली अनवा के बारे में तालीम और फ़रोग़ के एक हिस्से के तौर पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में बर्ड वॉक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर हैदराबाद बर्डिंग पॉल्स की नुमाइंदगी करने वाले पाइक ग्रुप ने चिड़ियाघर का दौरा किया। इस मौके पर क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क जय मुरलीधरन ने इनका इस्तकबाल किया और चिड़ियाघर में पाए जाने वाले परिंदों की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में तफसीलात बतलाई। एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल बनने के लिए 3 बच्चों वाले एक शख्स ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र का एक शख्स जो 3 बच्चों का बाप है, रियासत में बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखता था। इसने मुबैना तौर पर अपनी 6 साला बेटी को तेलंगाना में एक नहर में फेंक कर कत्ल कर दिया ताकि वो पंचायत इंतखाबात में हिस्सा लेने का अहल हो सके। जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो महाराष्ट्र में मुकामी इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल हैं। तेलंगाना की सरहद से मुत्तसिल महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के मखेड़ तालुके के गांव का रहने वाला शख्स 29 जनवरी को अपनी बेटी के साथ बाइक पर निजामाबाद जिले की तरफ आया और उसे एक नहर में फेंक दिया। नहर में बच्ची की लाश देखकर मुकामी अवाम ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने बच्ची को नहर में फेंक दिया और इसकी मौत हुई। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या ने मीडिया से बात करते हुए इसकी तफसीलात बतलाई। వీళ్ళ తండ్రి కొండమంగళి పాండురంగ అనే అతను ముగ్గురు పిల్లల తండ్రి. అతను ఆ గ్రామంలో కొరూరు గ్రామంలో విరాట్ అనే సెలూన్ నడుపుతూ ఉండేవాడు. అదే సెలూన్కి గణేష్ షిండే అని ప్రస్తుతం సర్పంచ్ ఆయన రెగ్యులర్గా వస్తుండేవాడు. వీళ్ళ డిస్కషన్లో ఏంటి అంటే ఒక 6 నెలల్లో మహారాష్ట్రలో గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఎలక్షన్స్లో పోటీ పడాలి అంటే 2 పిల్లలే ఉండాలి అనే ఒక నియమం ఉంది. అయితే ఈ పాండురంగ అనే అతనికి 3 పిల్లలు ఉన్నారు. ఎట్లయినా ఒక పిల్లల్ని తగ్గించుకుంటే వాళ్ళు పోటీ పడే అవకాశం ఉందనే దాంట్లో చాలా ముందటి నుంచి చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు. ఫస్ట్ వేరే వాళ్ళకి దత్తత ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారు. వేరే వాళ్ళకి
వేరే వాళ్ళ దగ్గర పెంచడానికి కూడా బాగా ప్రయత్నం చేశారు. పూణే కార్పొరేషన్ ఆఫీస్ కూడా వెళ్ళి ప్రయత్నం చేశారు. అయితే వాళ్ళ ఏవి ఫలించకపోయేసరికి ఎట్లయినా గెలవాలంటే ఇద్దరు పిల్లలే ఉండాలని నియమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ పాండురంగ్ అనే అతను గణేష్ షిండే యొక్క ప్రోత్బలంతో తన యొక్క బైక్ MH26BY7495 అనే బైక్లో తన పెద్ద కూతురైన ప్రాచీని ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది. తీసుకొచ్చి నిజామాబాద్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అంబం దుబ్బదండ నుంచి అంబం వెళ్ళే దారిలో